दोस्तों एसबीआई क्लर्क आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने तैयारियां चालू कर दी होगी। प्री की डेट भी कभी भी आ जाएगी और उसके बाद मेंस भी है एक ही महीने के बीच में। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आ चुके हैं जनवरी और फरवरी के बीच में। तो हम लोगों को देखना है हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं इस वीडियो में प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं जो बच्चे एसबीआई क्लर्क में इस साल सेलेक्ट होंगे वो कौन है और वो इस समय क्या कर रहे होंगे, जरा देख लेते हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, सीक्रेट है, एक बिल्कुल सीक्रेट सॉस सीक्रेट रेसिपी आपको बताने जा रहा हूं। 5 थिंग्स एसबीआई क्लर्क 2023 फ्यूचर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके नाम के आगे लिखा होगा वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग। और यस, ये फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो यस, अभी भी इनमें नाम में चेंज होने की गुंजाइश हो सकती है अगर ये जो अभी कर रहे हैं वो आप भी कर ले तो। लेट अस सी क्या है ये। मेरा नाम है हर्षल अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। देखते हैं क्या है वो 5 चीजें जो एसबीआई क्लर्क में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो इस समय जरूर कर रहे होंगे। फर्स्ट इज मॉक टेस्ट टीचर प्लस सेल्फ। मैंने 1/2 लिखा है। इसका मतलब यह है कि मॉक टेस्ट वो लोग अभी लगातार दे रहे हैं। वो मॉक टेस्ट देने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। उनको पता है कि मुझे मॉक देना बहुत जरूरी है। उनको कोई शर्म नहीं, उनके नंबर कभी कम आ जाते हैं तब भी वो परेशान नहीं होते, बहुत ज्यादा आ जाते हैं तब भी वो फूल के कुप्पा नहीं होते। एकदम वो हर जगह बोल नहीं रहे होते कि यार मेरे तो इतने नंबर आ गए भाई, मैंने तो फोड़ दिया। फेसबुक पर जाकर टेलीग्राम पे जाके स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहे होते हैं कि मैंने इतने नंबर लिए आए, तुम्हारे कितने आए बताओ गरीबों, मेरे तो 91 आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। वो ऐसा काम नहीं करते हैं और कम आने पर डिप्रेस बिना हुए वो आगे काम करते हैं, जो हम सीखेंगे आज के वाव मैकेनिज्म में। वो हम जानेंगे वाव मैकेनिज्म में क्या होता है। तो यस, फर्स्ट थिंग दे आर डूइंग इज मॉक टेस्ट टीचर प्लस सेल्फ। सेल्फ मतलब जो अलग अलग वेबसाइट पर आप देते हैं, चाहे तो लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं और के मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं टेस्ट सीरीज के, तो यस आप वो लोग मॉक अटेम्प्ट करते हैं और वो देखते हैं कि ये तो कर लिया। साथ ही साथ जो टीचर्स क्लास में मॉक कराते हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, चाहे क्वांट है या रीजनिंग है या इंग्लिश है, आप जाकर देखते हैं टीचर्स किस अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सिर्फ उन्हीं सेशन में बैठते हैं जिनमें विदाउट टाइम वेस्ट के फटाफट फटाफट मॉक कराया जाता है। ये नहीं कि एक प्रीलिम्स का मॉक भी 2 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, तो वो क्लास आपके लिए यूजफुल नहीं है। एंड जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग हमेशा ये बात जानते हैं और उनको 1.5 पौने 2 घंटे की मॉक वाली क्लास बिल्कुल पसंद नहीं होती है, ना ही वो करते हैं। दूसरी बात है मेंस क्लास कंपलसरी, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रीलिम्स के 1 महीने बाद मेंस होगा और प्री के बाद अगर वो मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसीलिए जो सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं वो अभी मेंस की क्लासेस भी कंपलसरी रूप से कर रहे हैं। मेंस की प्रैक्टिस या मॉक्स करना ये जरूरी नहीं है अभी, मगर क्लासेस वो लगातार कर रहे हैं ताकि वो टच में बने हुए हैं, ताकि वो लर्निंग्स ले रहे हैं नई लेवल की डीआई की, नई लेवल की पजल्स की, नए लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चंस की, नए लेवल के इंग्लिश के आरसीज की, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन की। ये सब कुछ वो सीखते चल रहे हैं, साथ साथ वो बैलेंस बना के चल रहे हैं और डेली कम से कम हर सब्जेक्ट की एक एक मेंस क्लास जरूर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्री में इतना सिलेबस नहीं है, इतने में पूरे दिन मेरे को 10-10 मॉक 5-5 मॉक हर जगह फालतू घुस घुस के क्लासे देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग साथ में मेंस भी कवर करते चल रहे हैं। दैट इज वाई दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि उनके पास मेंस पढ़ने के लिए 1 महीना नहीं, वो जब से एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ के बाद से कर रहे हैं, तब से लगातार एसबीआई क्लर्क की मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। और जो फेल होने वाला बच्चा, जो फ्यूचर में फेल होगा, जो एसबीआई क्लर्क में सेलेक्ट नहीं होगा, वो प्री तक मेंस को हाथ भी नहीं लगाएगा और प्री के बाद मेंस शुरू करेगा और 1 महीने में उससे ना तो जीए संभलेगी, ना ही क्वांट रीजनिंग का बढ़ता हुआ लेवल संभल पाएगा और वो बच्चा फेल हो जाता है। तो यस, सेलेक्ट होने वाला बच्चा भी प्री के साथ साथ मेंस की क्लासेस कंपल्सरी रूप से कर रहा है। मेंस की मॉक भले वो ना दे रहा हो, मगर मेंस की क्लासेस जरूर कर रहा है। तीसरी बात है डेली क्विज, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रीलिम्स के। वो लगातार उसको पता है कि मॉक तो एक दिन में एक से ज्यादा नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन में 1-2 तब भी चलता है। 1/2 का मतलब यह है कि 1/2 हर 2 दिन में एक दिन में मॉक दे रहे हो चलेगा। भाई इतने कितने मॉक लाओगे आप, 5 तारीख तक भी अभी आप देख लो लगभग 20 दिन है, तो कितना कर लोगे आप, रोज मॉक थोड़ी दे पाओगे। मगर हाँ, क्विज फिर भी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं क्वांट में वीक हूं, मुझे डीआई बहुत फास्ट फास्ट करनी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइटों में फ्री क्विज होते हैं। लर्निंग नीति पर आप देख लो तो हमारी ऐप में फ्री क्विजेस अवेलेबल है डेली बेसिस पर। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्विज हमारी ऐप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डेली क्विज मिलते हैं। और भी किसी वेबसाइट या ऐप से लगाते हैं तब भी आप लगातार क्विज लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता, ना हमारी ऐप वेबसाइट पर, और शायद कहीं बाकी और भी नहीं लगते होंगे पैसे। तो आप उसे दीजिए, क्विज दीजिए। लगातार क्विज देने से आपको पता लगता है कि हाँ यार, मॉक भले ही ना दूं, मगर मेरे जो सिलेक्टेड एरिया है, मॉक में तो पूरा 1 घंटा बैठना पड़ेगा, सारा के सारा कुछ करना पड़ेगा, रोज कितने मॉक दे दोगे। इससे अच्छा ये भी हो सकता है ना कि साथ साथ में यार रीजनिंग मुझे ये वाली पजल अटकाती है, ये वाली पजल जिस क्विज में फटाफट फटाफट करने की प्रैक्टिस करूं, अपना टाइम इंप्रूव करूं। तो वो लगातार क्विजेस देते हैं, सेक्शनल क्विजेस देते हैं क्वांट रीजनिंग के इंग्लिश के, ताकि वो अपनी वीकनेस पे काम कर सके, कमजोरियों पर काम कर सके। फोर्थ पॉइंट है कि वो पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर को अभी तक स्कैन थ्रू कर चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं, प्री का भी और मेंस का भी। क्वांट और रीजनिंग के पेपर चाहिए, क्वांट के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं मेरे चैनल पर। रीजनिंग के पेपर जो है स्मृति मैम ने अपने चैनल पर करा दिए स्टडी नीति पर, तो यहाँ पर आपको क्वांट का प्री का पेपर भी अवेलेबल है। एसबीआई क्लर्क मेंस का लास्ट ईयर का दोनों शिफ्ट का पेपर यूट्यूब पर सिर्फ हमने कराया है,
वो भी अवेलेबल है। एसबीआई क्लरिकल मेंस क्वांट का दोनों शिफ्ट का पेपर मैं करा चुका हूं, जो पिछली बार आया था। पूरे 100 क्वेश्चन अपने चैनल पे अवेलेबल है। प्रीलिम्स का पेपर अवेलेबल है, टफ शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का, सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल कराया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सारे सब्जेक्ट के देखने से फायदा ये होता है, आपको पता लगता है जो आप पढ़ रहे हैं या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं क्या वो सही लेवल का है, उससे हल्का सा एडवांस ही आएगा ऑब्वियसली। तो लास्ट ईयर का पेपर जरूर वो लोग चेक कर चुके हैं जो लोग टॉपर हैं, और जो लोग टॉपर नहीं है, जो सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं, उन लोगों को होश भी नहीं होता और बस उनको जो बोल दिया जाता है वो करते रहते हैं, और वो एक अंधी दौड़ में, एक अंधी होड़ में शामिल हो जाते हैं और उनको नहीं पता होता क्या पढ़ना है, क्या लेवल है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम एसबीआई क्लर्क की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हो। साथ ही साथ मेरा लास्ट पॉइंट आता है वाव मैकेनिज्म, जिसको समझेंगे पूरा डिटेल में। वाव मैकेनिज्म है वर्क ऑन वीकनेस। तैयारी करते समय आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है, मैं इस चीज में वीक हूं। जैसे मुझे पता लगता है कि डीआई आजकल लेंथी आते हैं, तो लेंथी क्वेश्चन से मेरे से फटाफट कैलकुलेशन नहीं होती, या फिर अर्थमेटिक को पता लग रहा है मेंसुरेशन क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको पता लग रहा है इनइक्वालिटी बहुत गलत हो रही है, या फिर सिलॉक्स का ये वाला टाइप बहुत गलत हो रहा है, या इस तरह की पजल में फंस रहा हूं, या फिर इंग्लिश में ये वाले एरर के ये जो टाइप होते हैं ये मेरे नेगेटिव हो रहे हैं, इनका इंप्रूवमेंट जरूरी है, और वो होता है इस मैपिंग से। आप मॉक क्विज दीजिए, उसके बाद आइए सीधा क्लासरूम में, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं वहां जाकर अपना डाउट पूछिए, या फिर देखिए उनकी कौन सी क्लासेस यूट्यूब पर या पेड क्लासेस जहां भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड या लाइव, जो भी कंटेंट उनका अवेलेबल है उस चीज के बारे में वो उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे क्लास की लिंक लीजिए, उनके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। ये सारी चीजें पता कीजिए और बाद में फिर नेक्स्ट मॉक क्विज पे जाइए। हम लोग गलती क्या करते हैं, मॉक का इलाज मॉक में ढूंढ रहे होते हैं, इस मॉक में नंबर नहीं कमाए, चलो अगला मॉक देता हूं, नहीं आए फिर अगला मॉक देता हूं। हम लोग सोचते हैं मॉक में कमाए, अगला मॉक दो, मॉक से हो जाएगा, फिर अगला मॉक दो, मॉक से हो जाएगा। मॉक का इलाज मॉक में कभी नहीं होता। मॉक आपका टेस्टिंग प्रोफाइल है, और उसका इलाज जो है वो आपका क्लासेस में आपके टीचर्स करेंगे, आपके दोस्त या टेलीग्राम ग्रुप्स नहीं, आपके टीचर्स आपका इलाज करेंगे उस चीज का जो प्रॉब्लम आपको आ रही है मॉक्स में। तो इस वाव मैकेनिज्म पे काम कीजिए, वर्क ऑन वीकनेस जरूर कीजिए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन होता है, जो टॉपर्स होते हैं, वो लोग हमेशा अपनी वीकनेस पे काम करते हैं, अपनी कमजोरी को दूर करते हैं, अपनी ताकत का गुणगान नहीं करते रहते, भाई मैंने ये फोड़ दिया, भाई मैंने वो कर दिया, भाई मुझे ये हो गया, भाई मैंने ऐसा कर दिया, नहीं। वो लोग देखते हैं कि मेरी वीकनेस कहां पर है और उस पर काम करते हैं। वही आपको करना है, वर्क ऑन वीकनेस, दैट इज योर वाव मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पांचों फैक्टर आपको पसंद आए होंगे और पता लगा होगा कि यस, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में, या जिनका भी भलाई चाहते हो, जिनका हित चाहते हो, उनके साथ शेयर कर देना। और यस, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय। जरूर बताइएगा और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में। बाय।